जम्मू कश्मीर में आखिर ऐसी चीज़ें क्यों हो रही है। हम इस वक्त नतनुसा में मौजूद है और नतनुसा में आप देख सकते हैं ये अस्पताल के लिए डॉक्टरों के लिए क्वार्टर बना दिए गए थे ताकि डॉक्टर साहिबान अपने घर का रुख ना करें और इन्हीं क्वार्टरों में वो रात को बैठ सकते थे। लेकिन बिल्डिंग आपके स्क्रीन पर है, पूरे शीशे लगा दिए गए थे, खिड़कियां लगा दी गई थी। आज वो किसी शख्स ने उखाड़ दी है। अब किसने उखाड़ी है कोई जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि ये बिल्डिंग जो है हैंड ओवर टेक ओवर नहीं हुई है। अब दूसरी जानिब यहाँ पे लैब बनने जा रही है, इसी नतनुसा अस्पताल के लिए लैब बनने जा रही है और इस लैब को इस वक्त बनाया जा रहा है। अब इसमें कॉन्ट्रैक्टर कौन है जो इतनी खुदगर्जी कर रहा है, इतने घटिया मटेरियल का इस्तेमाल कर रहा है और इस घटिया मटेरियल को दिखाने की कोशिश करी। आप ये देख लीजिएगा, ये यहाँ पे रेत आपको नज़र आती होगी, लेकिन ये रेत नहीं है। ये आपको मैं दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये पूरी जो है मिट्टी है, कोई रेत है नहीं और इसी मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है इस लैब के लिए। और ये लैब बहुत सी पॉपुलेशन है, नतनुसा, कावारी, आहवतकुला, रडबुक, कंडी खास, इन सब जगहों के लिए ये लैब बनाई जा रही है। क्योंकि नतनुसा में जो अस्पताल बना हुआ है, इस अस्पताल को भी अगर आप देखेंगे तो इसके शीशे पूरे चिकनाचूर होके नज़र आ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, कैमरामैन को कहता हूँ थोड़ा दिखाने के लिए आपको। ये नतनुसा का अपना मेन अस्पताल है, जहाँ इस वक्त भी डॉक्टर साहिबान होते हैं, जहाँ इस वक्त भी मरीज़ों का इलाज किया जा रहा है। और इसके भी शीशे आप देख सकते हैं पूरे ख़त्म हो चुके हैं। और दूसरी जानिब बिल्डिंग बनाई गई है और ये बिल्डिंग क्वार्टर बना दिए गए थे डॉक्टरों के लिए, इसके भी शीशे चकनाचूर है, यहाँ तक कि खिड़कियाँ भी उखाड़ दी गई है। और लोग कहते हैं कि यहाँ के ज़राया जो हमें मिला, ज़राया ने कहा कि इसमें कई कॉन्ट्रैक्टरों ने काम किया, एक ही कॉन्ट्रैक्टर नहीं था, कई कॉन्ट्रैक्टरों ने काम किया, लेकिन शायद आधे लोगों को पैसा भी नहीं मिला है। अब सवाल किस पे उठाए, जिम्मेदार किसको ठहराए? क्या हम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को जिम्मेदार ठहराएं? क्या हम अपनी यूटी की जो सरकार है उसको जिम्मेदार ठहराएं, या सेंट्रल गवर्नमेंट को जिम्मेदार ठहराएं? किस से जवाब मांगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए मैं पब्लिक डिमांड पे इस न्यूज़ को चला रहा हूँ, ताकि हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कुपवाड़ा है, सीएमओ कुपवाड़ा है, क्योंकि उन्हीं के लिए तो ये बिल्डिंगें बना रहे हैं, उन्हीं के लिए लैब बनाई जाती है। या हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर कुपवाड़ा आयुषी सुदान है, वो हमें बताएं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएं या प्रेस रिलीज़ करें, जिसमें वो हमें बता सकती है कि आखिर इतना घटिया काम क्यों हो रहा है और इतने घटिया मटेरियल का इस्तेमाल क्यों हो रहा है। और दूसरी जानिब इस बिल्डिंग को हैंड ओवर टेक ओवर क्यों नहीं किया जा रहा है, इसके पीछे के वजूहात क्या है। अपने दर्शकों को हम बता दें कि ये वो लैब है जिस लैब से पूरी पॉपुलेशन को फ़ायदा मिलेगा, चाहे कावारी की बात करें, जगरपुरा की बात करें, नतनुसा, कंडी खास या आवतकुल, रडबुक, आरमपुरा तक, ये पूरी पॉपुलेशन जो है इसी अस्पताल के साथ मुंसलिक है। और इसी अस्पताल के लिए क्वार्टर बनाए गए ताकि डॉक्टर साहिबान रात में घर में आराम ना करें, वो यहाँ ही क्वार्टरों में रहें, ताकि लोग अगर रात को आते हैं तो उन्हें मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। लेकिन इस बिल्डिंग के भी शीशे नज़र नहीं आते। दूसरी जानिब आज लैब बनाई जा रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है या स्टेट गवर्नमेंट की है, बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन बता सकती है, लेकिन कोई क्लू इसका नहीं मिल रहा है। ये जो लैब बनाई जा रही है, इसका काम बताया जाता है कल बंद किया गया है लोगों के ज़रिए, क्योंकि इन्होंने गलत मटेरियल का इस्तेमाल किया था, घटिया मटेरियल इन्होंने इस्तेमाल किया है। और ये घटिया मटेरियल की तस्वीर आपके स्क्रीन पर है, किस तरह से घटिया मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। रेत जो नज़र आती है, रेत नहीं है, ये कुछ और ही, ये आप मिट्टी आप कह सकते हैं, जिसे आप कीचड़ कहते हैं, वो कीचड़ नज़र आती है रेत के बदले। और क्या ऐसे ही वादी कश्मीर में काम होंगे? क्या इसी को हम डेवलपमेंट कह सकते हैं? बेहतर सवाल आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कुपवाड़ा के लिए है, डीसी कुपवाड़ा के लिए, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर के लिए, यहाँ तक कि चीफ सेक्रेटरी के लिए भी ये सवाल है। हमें ऐसे डेवलपमेंट्स नहीं चाहिए, तंग आ गए हैं। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं किस तरह से
मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, घटिया मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। घटिया मटेरियल के साथ साथ सुस्त रफ्तारी से काम शुरू होता है, यहाँ तक कि बिल्डिंग को बनाए हुए 3 साल हुए और ये बिल्डिंग वैसी की वैसी ही है, ना शीशे हैं ना खिड़कियाँ हैं। हमारी ये अस्पताल की बिल्डिंग, इसमें भी शीशे नज़र नहीं आते हैं, पूरे शीशे तोड़ दिए गए हैं। क्या इसमें चौकीदारी किसी को दी गई है? क्या इसमें स्वीपर पियान वगैरह है? क्या वो चेक नहीं करते हैं किसने शीशे तोड़े? क्या इन अस्पतालों में CCTV कैमरा भी नहीं है? पता चलता है कि कौन इसके पीछे जिम्मेदार है। मैं उम्मीद करूंगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस पर ध्यान देगी। शराफत मंजूर को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।